फ्यूचर में और भी मौका मिले एग्जाम देने का उसमें। और एक बात है बाबू, जैसे मान लो कि बहुत लड़का ऐसा हो कि बहुत मेहनत करके आया होगा और उसका रैंकिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, तो एकदम घबराना मत, इससे इसके बाद और भी बहुत सारा मौका मिलेगा। तो हम लोग क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी आर्गुमेंट का क्लास करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे किसी आर्गुमेंट का। देखो लिखा है फॉर लॉन्ग वॉल वर्किंग मेथड, ठीक है, हाउ मच हार्ड कवर इज रिक्वायर्ड। तो लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड में आप सबको पता है, ठीक है। आप में से अगर कुछ लड़कों को अगर जवाब देना है तो टाइप भी कर सकते हो कि हाँ सर इतना इतना है। तो हाउ मच हार्ड कवर कितना होना चाहिए, तो नॉट लेस देन 15 मीटर। अगर कुछ लोग बी ऑप्शन मारे तो उसका गलत हो जाएगा, क्या होगा, नॉट लेस देन 15 मीटर, कम से कम 15 मीटर होना चाहिए, 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका, सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, द वर्किंग प्लेस वेयर वर्किंग टेम्पररी स्टॉप इनएसेसेबल। देखो टेम्पररी वर्किंग क्या है, अभी बंद है, और इनएसेसेबल है मतलब वहां पे हम लोग जा नहीं सकते हैं। वर्किंग में भी इन फ्यूचर, वर्किंग फ्यूचर में हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको तो डिसकंटिन्यू वर्किंग बोलते हैं, तो डेफिनेशन का पार्ट है ना। गोफ इज रिलेटेड विथ, तो बोर्ड एंड पिलर में गोफ बनता है, हाँ बनता है। लॉन्ग वॉल में बनता है, यस बनता है। रूम एंड पिलर में बनता है, ये भी बनता है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टेज लोडर, इसका क्या होगा, स्टेज लोडर का लेंथ 20 मीटर, बहुत बार पढ़ा है। स्टेज लोडर का लंबाई कितना होगा, 20 मीटर, ठीक है। तो मोटा मोटे सारे ये जो चारों सवाल था, चारों का आंसर ये होगा, आप देख लो आंसर से, इसका सी होगा, इसका बी होगा, डी होगा और बी होगा, ये सारे चारों सवालों का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थिकनेस व्हाट इज द थिकनेस ऑफ मॉडरेट थिक फिल्म। ये वाला सवाल ना थोड़ा सा सोचने वाला था, ठीक है, इसमें थोड़ा सोचना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली कुछ बच्चे इसका मॉडरेट सिम का थिकनेस के अनुसार मारा है, ठीक। देखो इसका आंसर, परफेक्ट आंसर कौन था, बहुत लोगों का सही हो गया होगा, ऑलमोस्ट सभी का सही हो गया होगा, आप ऑप्शन ए मारे होंगे, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर डी है। आपको जानकर हैरत होगा, इसका परफेक्ट आंसर डी है। देखो वो ध्यान से, ऑप्शन ए और सी दोनों है, दिस इज वन काइंड ऑफ बिरयानी टेस्ट। तो इसमें ए में देखो 1.5 से 4.5 दिया हुआ है, और सी में क्या है 1.8 मीटर है, तो दोनों ऑप्शन नहीं सही होगा इसमें। अब आप बताओ दोनों सही होगा कि नहीं होगा, बताओ, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को, बहुत लोगों को बोनस मार्क्स मिल गया होगा, ऑप्शन ए टिक मारे होगे आप लोग, और आपको बोनस मार्क्स मिल गया होगा, लेकिन द परफेक्ट आंसर इज क्या होगा, डी होगा। 1 ए और सी बोथ आंसर करेक्ट है यहाँ पे, और इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसलिए बाबू आप लोग का नंबर बढ़ा भी होगा घटा भी होगा, तो उस पर तर्क पे नहीं जाएंगे, बस नॉलेज यहाँ पे क्या लेना है, समझ लेना है कि ये इसके रेंज में ये वाला आ रहा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। तो दैट्स व्हाई हमको, देखो 1.8 मीटर किसके अंदर आएगा, 1.5 से 4.5 मीटर के अंदर है कि नहीं, तो 1.8 मीटर वाला सिम को हम लोग बोलेंगे कि नहीं, मॉडरेट थे। तो 1.8 मीटर वाला भी है, 1.5 भी है, 4.5 भी है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ए और सी नहीं रहता, ऐसा अगर नहीं दिया रहता, तो हम लोग ए मार के छोड़ देते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में ए और सी दोनों ऑप्शन बता रहा है, तो ये ड्यूटी बन जाती है कि आप सबसे परफेक्ट वाला चीज को चुनो। तो सबसे परफेक्ट क्या है, ए और सी दोनों को डिफाइन कर रहा हो, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ये होगा। ये एक तरह का बिरयानी टेस्ट का सवाल था, आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसका आंसर ए मारा होगा और सबका आंसर सही हो गया होगा। सो ये तरह का बोनस मार्क्स आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बोलूंगा तर्क में आप लोग मत जाइएगा, किसका क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। अभी मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ, इस डिस्कशन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बड़ा हाउ मच पार्टिंग मेंटेन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सिम वर्किंग। देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस सिम वर्किंग और साथ में क्या बोला, मेंटेन बोला। देखो मेंटेन मतलब आपको ऐसा मेंटेन करते हुए चलना है, मेंटेन करना है ना। तो मेंटेन करना किसमें, कंटिन्यूअस सिम वर्किंग में, तो कितना होगा 3 मीटर वर्किंग हम लोग मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ कोल सिम रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड। तो बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में मिनिमम कितना कोल सिम का थिकनेस चाहिए, तो कम से कम 1.5 मीटर होना चाहिए। देखो ऑप्शन है मैक्सिमम 1.5 मीटर, मतलब अधिक से अधिक 1.5 मीटर, उससे ज्यादा नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। मिनिमम 3 मीटर, कम से कम 3 मीटर होना चाहिए, नहीं कम से कम 1.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कन्वेयर यूज्ड एट लॉन्ग वॉल फेस। देखो यहाँ पे ना ये जो सवाल है ना, अगर मेरे से बोलोगे ना, तो मेरे से बोलोगे ना, तो मैं भी अगर आप लोगों की जगह होता HDCC मारता, ये मारते हैं। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन AFC है, तो AFC हैज मोर करेक्ट, क्योंकि HDCC क्या है, AFC का एक पार्ट है। हेवी ड्यूटी चेन कन्वेयर क्या है ना, HDCC के अंदर आने वाला एक पार्ट है AFC का, AFC के अंदर आएगा। जैसे मैं बोलूं बाबू कि आदमी, तो आदमी के अंदर पहलवान भी होता है, ठीक है ना, तो पहलवान आदमी के अंदर होता है, तो मेन क्या है, आदमी है, वर्क
आदमी करेगा, है ना। तो उस तरह से यहाँ पे एएफसी के अंदर एचडीसी से पार्ट है। अगर यहाँ पे एएफसी नहीं होता ना तब एचडीसी से मारते तो आपका सही होता। लेकिन जब एएफसी बोला हुआ है कि आर्मर्ड फेस फ्लेक्सिबल कन्वेयर का जब जिक्र वहां पे किया हुआ है तो वो है ये एक पार्ट है। एचडीसी से क्या है, हेवी ड्यूटी चेन कन्वेयर। एएफसी एक ऐसा होता है, एएफसी जो होता है ना वो हेवी ड्यूटी चेन कन्वेयर टाइप का होता है, ये उसका है। लेकिन उसका नाम क्या है, उसका एएफसी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या बोले। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया हो तो इसका क्या होगा, एएफसी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। सॉरी, हाँ नेक्स्ट वाला देखो। बोला हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम फेस ऑफ लॉन्गवाल गेटवर्ड रोडवे सेल बी सपोर्टेड बाय 40 टन हाइड्रोलिक सपोर्ट। तो कितना फेस से कितना मीटर तक हम लोग करते हैं, 40 टन हाइड्रोलिक सपोर्ट से तो 30 मीटर तक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉन्ग वॉल फेस सेल बी कट बाय। तो लॉन्ग वॉल फेस किसके जरिए काटा जाता है, डीआरडी के जरिए, एएफसी के जरिए, एसईआरडी के जरिए, बोथ। इसका आंसर क्या होगा, बोथ हो जाएगा। क्योंकि आपको बताया था डबल एंडिंग रेंजिंग ड्रम और सिंगल दोनों से कट होता है। कितने मीटर के अंतराल होगा, यहाँ पे अंतर लिखा है, ठीक ही है। अंतर पर 30 से 40 टन का हाइड्रोलिक प्रॉप सपोर्ट, ठीक है, फेस से प्रत्येक गेट रोडवे में किया जाता है। तो कितना मीटर के अंतराल पे करते हैं बताओ। इसका आंसर तो बताया था, 1.5 मीटर करके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। राइट द नेम ऑफ ऑपरेशन इन विच लॉन्ग वॉल फेस मशीनरी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पैनल टू अनदर पैनल। लॉन्ग वॉल मशीन को एक पैनल से दूसरे पैनल के ले जाने को क्या कहते हैं। तो बहुत आसान है, क्या कहेंगे, ऑप्शन देख लो। सैल्वेजिंग ऑपरेशन, आप लोग बताए थे स्पेलिंग, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, सैल्वेजिंग ऑपरेशन। तो मोटा मोटी ये 12 सवाल का डिस्कशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं वाला 13 नंबर। एट व्हाट इंक्लिनेशन पिलर ओवर पिलर एंड गैलरी ओवर गैलरी नॉट नेसेसरी। तो किस इंक्लिनेशन पे पिलर के ऊपर पिलर और गैलरी के ऊपर गैलरी रखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो मोर देन 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कोल रिप सेल बी लेफ्ट इफ अबव दिस वर्किंग एचएमएम इज यूज्ड। इसके ऊपर आपको एचएमएम वर्किंग करना है तो कितना पोल का रिप छोड़ोगे, 4 से 6 मीटर छोड़ना होता है। पॉइंटिंग आउट ऑफ कंट्रावेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन कौन से फॉरम में भेजेंगे, ये तो सबको पता है बाबू, इसमें कौन नहीं जानता बताओ। 6 नंबर में भेजते हैं, 7 में मैनेजर चार्ज रिपोर्ट होता है, 3 में एनुअल रिपोर्ट होता है, 5 में आपका क्या है, 5 में क्या है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ कौन चीज का है, कौन सा नोटिस का है वो, नोटिफाइंग डिजीज का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम हाउ मेनी डिस्टेंस, ठीक है, एनी वाटर लॉक्ड एरिया नो वर्किंग सेल बी डन। कितना मीटर होगा वाटर लॉक से, 60 मीटर तक काम नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, 16-17 नंबर पे आता है। बोला है विद इन हाउ मच टाइम द रजिस्टर ऑफ कंट्राबैंड सेल बी केप्ट सेफ एंड सिक्योर। कितना समय के लिए रखते हैं, 3 ईयर के लिए रखते हैं। कोल माइंस ऑपरेशंस आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एनी रोडवे रेलवे, ठीक है, इससे कितना मीटर तक काम नहीं करते, 45 मीटर नहीं काम करते हैं। Which one is the most hazardous in board and pillar mining working with stowing। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एयर ब्लास्ट ये केविंग में होता है, एयर ब्लास्ट किसमें होता है, केविंग में होता है। स्पॉन्टेनियस हिटिंग ये बोथ होता है, बोर्ड एंड पिलर में भी, स्टोइंग में भी होगा, ये स्टोइंग में भी होगा, स्टोइंग में भी होगा और केविंग में भी होगा, प्लस केविंग में भी होगा। रेगुलर फॉल ये केवल केविंग में होता है। देखो यहाँ पर जब मेंशन कर दिया ना स्टोइंग, तब आपको सिर्फ ये मारना होगा, लेकिन अगर यहाँ केविंग रहता ना तो ऑल ऑफ दिस होता है ना। अगर बाबू यहाँ पर अगर केविंग सिर्फ रहता ना तो ऑल ऑफ दिस आप मारते हैं, लेकिन यहाँ पे केविंग नहीं है। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे स्टोइंग लिख दिया है। तो स्टोइंग में रेगुलर फॉल वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता हम लोगों का, ठीक है। हम लोग का क्या होगा, केवल स्पॉन्टेनियस हिटिंग का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, इन विच फॉर्म, ठीक है, विल सेंड द डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर ऑफ इंजर्ड पर्सन ड्यूरिंग, ठीक है, रिटर्निंग टू ड्यूटी। तो कामगार के दुर्घटना के बाद काम में वापस आने पर उसका डिटेल्स किस फॉर्म में भरकर भेजा जाएगा। तो देखो इसमें ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया। एक्चुअली मेरा जो टाइपिंग किया हुआ था ना वहां पे बाबू, वहां पे 4 ये डी लिखा हुआ था, है ना, माफ करना, ये 4A लिखा हुआ था। तो गलती से मेरा से ना ये क्या हो गया ना, 4A के जगह 4C टाइप हो गया मेरा से, मिस्टेक से। मुझे लगा कि 4C ऑप्शन है इसलिए 4C टाइप हो गया। तो जो इसका आंसर बी मारे उसका भी सही है, जो डी मारे उसका भी सही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। आप लोग अगर मारे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता था नॉलेज के बारे में, बस ये एक तो मेरा से गलती हुई इस बार के एग्जामिनेशन में
इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लेना, और ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण हुआ, बाद बाकी सब ठीक था। ठीक है, तो मोटा मोटी नॉलेज के बारे में जो जानकारी था आपको समझ में आ गया कि क्या है नहीं है, कैसे करेंगे, सारा का सारा डिटेल्स आपको मिल चुका है। ठीक है, तो अब बाबू अब क्या करना है, अब आप लोग अपना इसमें एक एक करके मैं एक एक सवाल को लेकर आऊंगा फिर से आपके सामने, और किसी का कोई सवाल है तो पहले वो पूछेगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम इस पेपर को हम सेव कर देना चाहेंगे। इससे पहले जो पेपर है इसको मैं सेव कर दूंगा, ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है ना इसके बारे में मिलता रहे। ठीक है, ताकि आपको क्या हो, एक मिनट रुक जाइए, इसको पहले मैं सेव कर दूंगा, इसको पहले सेव कर देते। ठीक है, चलो फिर से इसको शेयर करता हूं। अब आप लोग को जो सवाल होगा अपने